बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर। अच्छा बच्चों, आज ऑनलाइन लेक्चर के हवाले से आपसे कुछ बुनियादी बातें करता चलूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा कि अब तक हमने क्या कर लिया और क्या काम हमारा रहता है रिगार्डिंग सेकंड ईयर इंग्लिश सिलेबस। बेटे, अब तक हमने बुक 2 के चैप्टर्स कवर कर लिए, हीरोज भी मैंने आपको कवर्स करवा दिए, उसके बाद मैंने आपको मिस्टर चिप्स के 18 चैप्टर जो है वो भी कवर करवा दिए। अब हमारा जो सिस्टम स्टार्ट होगा, जो हमारा प्रोसीजर, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, वो होगा हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन की जानिब से। और उसमें सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। एक सवाल आएगा हमारी ऑब्जेक्टिव में जिसको कहते हैं करेक्शन। ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से करेक्शन आएगी। आज सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं और ये सवाल किस तरह से आएगा और इसको हमने हल कैसे करना है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको रॉन्ग और राइट सेंटेंसेस बताऊंगा कि कहां कैसे गलती आएगी और उसको हमने करेक्ट कौन से फार्मूले के मुताबिक करना है। तो लेकिन सबसे पहले आज हम अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या एग्जांपल्स होती हैं और इनके अंदर क्या-क्या गलतियां रूनुमा हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 14 बनेगा, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 14 सेकंड ईयर इंग्लिश। बेटे, जो मेन हेडिंग बनेगी हमारी वो बनेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्शन के हवाले से। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं ना, स्पीच कहते हैं जो हम बोलते हैं ना जी, जो हमारे वर्ड होते हैं, जो हम परफॉर्म करते हैं वर्बली तौर पर, तो वो हमारी स्पीच होती है। तो ये कोई एक चीज मिलकर नहीं बना रही होती, डिफरेंट पार्ट्स मिलकर एक सेंटेंस बना रहे होते हैं। जैसे मैं कहता हूं जी माय नेम इज रिजवान हाशमी, तो इसके अंदर माय नेम इज रिजवान हाशमी, ये डिफरेंट पार्ट्स ने मिलकर एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स का जो मजमूआ है और इनकी स्टडी है, इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या डेफिनेशन है, इनके आगे काइंड्स कितनी होती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक जो कि करेक्शन के हवाले से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चों सबसे पहले एक चीज आती है नाउन। ठीक है, नाउन के बाद एक चीज आएगी जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद एक चीज आएगी जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हमारे पास वर्ब आएगा, वर्ब के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच होगा हमारा आर्टिकल। ठीक है बच्चों, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक जो रिलाई कर रहा है वो करेगा नाउन पे। आज सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन की कितनी काइंड्स होती हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। बेटे, सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ नाउन पे बात करेंगे। नाउन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एंड स्टेटस इज कॉल्ड नाउन। किसी शख्स, जगह, चीज, ख्याल या ओहदे या रुतबे या स्टेटस के नाम को नाउन कहते हैं। हम इनकी एग्जांपल देंगे। जैसे नेम ऑफ पर्सन में हमने कहा अली, रिजवान, कायदे आज़म। बेटे, इसमें फेमस पर्सनालिटीज के नाम भी आएंगे और आम इंसान के नाम भी आ सकते हैं। ठीक है, और आएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद बच्चों दूसरा हमने कहा प्लेस। प्लेस में हम कहते हैं जी मुल्तान, पाकिस्तान, एशिया। इसके अंदर शहरों के, मुल्कों के और इवन के बर्रे आज़मों के नाम भी जो होंगे वो भी नाउन कहलाएंगे। फिर हमने कहा नेम ऑफ थिंग, जैसे बुक है, पेन है, टेबल है, फैन है, ये सारी हमारी थिंग रहनी। उसके बाद हमने कहा जी आइडिया। आइडिया कैसे नाउन का नाम होगा, हमने कहा था नेम ऐसी चीज का नाम होगा जिसका नाम तो होगा लेकिन उसका कोई फिजिकली वजूद, अपीयरेंस हमारे सामने नहीं होगी। जैसे कि हम कहते हैं रिवेंज, बदला। ठीक है जी, उसके बाद हम कहते हैं जी फीलिंग, ब्यूटी। बदला, बदला एक नाम तो है लेकिन इस चीज का कोई वजूद नहीं है। खूबसूरती नाम तो है लेकिन खूबसूरती का कोई वजूद नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आता है स्टेटस। स्टेटस में जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, पियोन है, टीचर है, स्टूडेंट है, पीएन है, ये सारे रुतबों के नाम है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, फादर, मदर, ये यानी कि जो भी रिश्ते या नाते या स्टेटस या रुतबे या ओहदे, प्रोफेशन बने हुए हैं, ये भी हमारे नाउन में है। बेटे, उसके बाद हमने अगला टॉपिक करना है काइंड ऑफ नाउन। नाउन की किस्में कितनी है?
बेटे नाउन की सबसे पहली किस्म आएगी प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं जी? द नेम ऑफ सम पर्सन, स्पेशल प्लेस, स्पेशल थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी शख्स, खास चीज, खास जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिस जैसी चीज दुनिया में और मौजूद ना हो। अब जैसा कि कायदे-आज़म, पाकिस्तान, होली कुरान, ठीक है जी, इवन के जो पर्सन है ना जी, जैसे मैं रिजवान हूं, ठीक है, अब रिजवान नाम के लाखों करोड़ों बंदे दुनिया में मौजूद होंगे, लेकिन जो मेरी फिजिकल अपीयरेंस और मेरी एक जात है, ये दुनिया में दूसरी और कोई नहीं होगी। तो इसलिए आम बंदे का जो नाम है वो भी एक प्रॉपर नाउन ही कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटे हम बात करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होगा जिस जैसी चीज दुनिया में और भी मौजूद हो। जैसे पेन है, ये मार्कर है जी, इस जैसे ये भी मार्कर है, इस जैसे हजारों मार्कर दुनिया में और मौजूद होंगे। ये व्हाइट बोर्ड है जी, व्हाइट बोर्ड ऐसे हजारों करोड़ों लाखों अरबों दुनिया में और मौजूद होंगे। फैन है जी, बुक है जी, टेबल है, उसी तरह की रिजेम्बलेंस रखने वाली चीज दुनिया में और भी मौजूद होगी। बॉय है, गर्ल है, एक लड़की है जी, उस तरह की लड़की की जींस जो है वो सारी दुनिया में लड़कियां मौजूद हैं। लड़का है तो लड़के की जींस भी दुनिया में हजारों मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे जी कलेक्टिव नाउन की। बच्चे ये बहुत अहम है और इसके अंदर अक्सर जो करेक्शन आएगी वो कलेक्टिव नाउन से वो लेता है। कलेक्टिव के लफ्जी माने है इकट्ठा, मिले हुए, यानी कि जब डिफरेंट नाउन, डिफरेंट यूनिट मिलकर एक यूनिट बना दें, एक चीज का नाम बना दें, तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जिसकी मैं आपको मिसाल दूंगा, क्लास। जैसे हम कहते हैं सेकंड ईयर क्लास, क्लास में चाहे 70, चाहे 80, चाहे 90, चाहे 1 लाख बच्चा ही क्यों नहीं बैठा, तो हम उसे कहते हैं सेकंड ईयर की क्लास। तो इसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर कंसीडर होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हम कहते हैं जी हर्ड, रेवट, बकरियों का रेवट है जी, जैसे उसमें अगर लाखों बकरियां भी होंगी तो हम उसको बकरियों का रेवट कहते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल क्राउड, मजमा, हजूम, करोड़ों लोग भी हो तो उसको कहा जाता है जी लोगों का मजमा, ठीक है जी। डजन, 12 अंडे मिलकर एक दर्जन बनाते हैं, 12 केले मिलकर एक दर्जन, वो कहलाती एक दर्जन। इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जब डिफरेंट यूनिट मिलकर एक चीज बना दे तो उसको कहते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अगला है नाउन की किस्म हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट के लफ्ज माने गायब, यानी कि जो हमारे सामने मौजूद ना हो। जैसे जो मैंने आपको बताया था, जो हमारी फीलिंग, जो हमारे आइडियाज होते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इसका नाम तो होता है लेकिन इसका वजूद नहीं होता। जैसे कि रिवेंज है, ब्यूटी है, ठीक है जी, अगली है, ब्रेवरी है, कॉवर्डनेस है, ठीक है जी, कॉवर्ड, बुज़दिल। बुज़दिल एक नाम तो है लेकिन उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। उसके बाद बेटे हमने बात करनी है मटेरियल नाउन की। बेटे मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिससे आगे कोई और चीज कंस्ट्रक्ट की जा सकती हो, जिससे आगे कोई चीज और भी बन सकती हो। जैसे कि हमारे सामने आ रहा है जी गोल्ड। अब गोल्ड से आप पेंडेंट्स बना सकते हैं जी, आप नेकलेस बना सकते हैं, आप उसको किसी भी और शेप में तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है जी कॉटन। कॉटन से आप धागा बन सकते हैं जी, आगे धागे से कपड़े बन सकते हैं, कपड़े से कोई और चीज भी बन सकती है, उसको किसी और शेप में भी हम ले जा सकते हैं। जैसे वाटर है जी, मीट है, ठीक है, उसको हम किसी भी शेप में, राइस है जी, उसको किसी भी चीज में हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आगे और उसको यूज किया जा सकता है। गंदुम है जी, जैसे गंदुम से आगे आटा बन सकता है, आटे से और मजीद और चीजें भी बन सकती हैं। तो ये हमारा कहलाएगा जी मटेरियल नाउन। बेटे सेकंड लास्ट पे हमारे सामने एक चीज आएगी जिसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन है जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल चेयर हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, टेबल हैं, फैन है, तो ये भी काउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे नाउन आएंगे जिनको ना तो हम गिन सकेंगे, ना वजन कर सकेंगे, ना मैयर कर सकेंगे। जैसे कि स्टार है, आसमान के ऊपर कितने सितारे हैं कोई नहीं गिन सकता। रेत के कितने ज़रात है कोई नहीं गिन सकता जी। एक मन चावलों के अंदर कितने दाने हैं, अगर कोई गिनने की कोशिश भी करेगा तो वो पागल का पुत्र ही होगा, ठीक है जी, उनको हम नहीं गिन सकते, ठीक है जी। हमारे सर के बाल हैं जी, इनको हम नहीं गिन सकते, अगरचे मेरे जैसा कोई बंदा हो तो उसके बाल तो गिने जा सकते हैं, अगर ना जिसके बाल ज्यादा होंगे उसके बाल नहीं हम गिन सकते जी। सर के बाल हैं जी, तो उसके अलावा ठीक है जी, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है जी। तो ये थे आज का हमारा पहला लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। बेटे एक दफा दोबारा लेकर जा रहा हूं मैं आपको पीछे। हमने स्टार्ट किया था जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें हमने नाउन को डिफाइन किया,
कुरेक्शन आएगी जनाब इसके अंदर। कुरेक्शन में मैंने आपको कहा कि एक एक चीज की अलग-अलग कुरेक्शन में आपको करवाऊंगा। जैसे कि मैंने आज आपको नाउन और उसकी काइंड्स बता दी हैं। कल में जितनी एक्सपेक्टेड गलतियां हैं नाउन के अंदर जो बोर्ड में आती हैं और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में आती हैं, वो सारी गलतियां और उनकी सलूशन आपको साथ साथ दूंगा विद रूल कि ये गलती क्यों आई है और इस गलती का सलूशन ये है। नेक्स्ट टाइम ये गलती ऐसे आए तो आपने बोर्ड में इसको इस तरह से हल करना है इंशाल्लाह ताला। अब हर अगले लेक्चर में आपके साथ एक पार्ट ऑफ स्पीच को लिया जाएगा, उसको डिफाइन किया जाएगा और उसकी सारी आपको करेक्शन भी साथ साथ करवाई जाएगी। इस पर फोकस करना है आप लोगों ने, क्योंकि इसमें रट्टा नहीं लगेगा बेटे, इस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। और वर्क तब होगा जब हम सीरियस होंगे, प्रॉपर टाइम देंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, सीरियस होकर काम को लेंगे, तब हम अपने वर्क को एक्चुअली लेकर जा सकेंगे आगे। तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी प्रोनाउन और नाउन की जो गलतियां हैं, नाउन का टेबल में आपको सारा करवाऊंगा, जिसके अंदर करेक्शन आपको समझाऊंगा कि करेक्शन हमने बोर्ड में कैसे करनी है और ये सवाल बोर्ड में कैसे आएगा। तब तक बच्चों अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, काम भी कर रहे होंगे, लेक्चर भी सुन रहे होंगे, व्यू भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे और अपने पेपर्स भी कर रहे होंगे। पेपर्स के हवाले से मैं आपको कहना चाहूंगा बेटे कि टेस्ट की जो एक्सपेक्टेशन मेरी है उतने टेस्ट सबमिट नहीं हो रहे, तो जल्द से जल्द अपने टेस्ट जो आ रहे हैं आपके ग्रुप के अंदर वो टेस्ट कॉलेज के अंदर सबमिट करवाएं, चेक करवाएं, अपनी गलतियों पर डिस्कस करें। सारे टीचर्स मौजूद होते हैं 8 से 2 तक आपके सामने, तो आप आके अपने टेस्ट वहां चेक करवा सकते हैं, ग्रुप वाइज या सिंगल हैंडेडली आए और आके अपने टेस्ट चेक करवाएं। इंशाल्लाह ताला इन टेस्ट से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और उम्मीद करते हैं कि जल्द आपसे फिजिकल मुलाकात भी होगी और इंशाल्लाह ताला तब के लिए आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कहूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलूंगा और इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।